खबर रीवा से है, जहां 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा के वादा खिलाफी को लेकर कांग्रेस घर घर पहुंचकर याद दिलाने का कार्यक्रम कर रही है। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा के द्वारा किए गए वादे पूर्ण न करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष व रीवा लोकसभा प्रभारी रश्मि सिंह ने पत्रकार वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि युवा मोर्चा पूरे लोकसभा क्षेत्र में घर घर जाकर भाजपा के वादा खिलाफी की पोल खोलेगा। रश्मि सिंह ने कहा कि भाजपा अपने किए वादों को भूल चुकी है। उक्त कार्यक्रम में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार, 1.3 करोड़ बहनों को पक्के आवास, किसानों को गेहूं धान की खरीदी की न्यूनतम राशि, जल जीवन मिशन में हो रहे भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्यवाही, नर्सिंग घोटाले में लिप्त दोषियों पर कार्यवाही कब होगी जैसे सवाल याद दिलाए जाएंगे। साथ ही सरकार के द्वारा किए गए वादों के अलावा युवाओं की मांग के अनुसार सरकारी नौकरियों की परीक्षा शुल्क माफ कब किया जाएगा। रश्मि सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को वोट देने के बाद अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जबकि सरकार बनने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार वह तमाम योजनाओं के बारे में जो वायदे मध्य प्रदेश की जनता से किए थे उन्हें भूल चुकी है। आइए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में, सुनाते हैं रश्मि सिंह ने और किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं। और साथ ही साथ गाने की जरूरत पड़ेगी, गाना भी गा के बताया जाएगा। हम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी वोट तो ले लिया गया झूठी घोषणाएं करके, लेकिन जब तक उनको नहीं मिलेगा तो ये लड़ाई प्रदर्शन के तौर पे, साथ ही साथ धरने के तौर पर, साथ ही साथ ज़मीन स्तर पे, और हो सकता है कि ग्रामीण स्तर में कई लोग गानों के तौर पे समझना चाहेंगे तो उसको भी हम पहुंचाने का काम करेंगे। कब से लड़ाई शुरू हो गई? ये लड़ाई तो शुरू है हमारी, अभी कई जगह हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण स्तर पे स्टार्ट की है, तो ये कई चरणों में हमारे कार्यक्रम आए हुए हैं, जिसमें 25 जून तक हमारा कार्यक्रम जो था ग्रामीण स्तर पे करना था, घर घर जाकर। आने वाले समय में सत्याग्रह आंदोलन जो बात अभी रखी तो 2-3 जुलाई को हमारा भोपाल में है, और तृतीय चरण में विधानसभा स्तर और जिला स्तर पर कैंप लगा कर इसका प्रदर्शन किया जाएगा, और आने वाले समय में एक जिला स्तरीय प्रदर्शन होगा। और साथ ही साथ 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में मुख्यमंत्री आवास में यही इस तरह के पोस्ट कार्ड भरवाए जा रहे हैं। इस तरह के पोस्ट कार्ड भरवा के वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास में दिए जाएंगे, जिसमें जनता खुद अपना वहाँ से मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगने का काम करेगी। इसमें मुख्यमंत्री जी का पता लिखा हुआ है, और ये जो मुद्दे जो दीदी ने अभी बताया वो सारे मुद्दे पीछे लिखे हुए हैं, जो कि लोगों तक पहुंचाए जाए, बताए जा रहे हैं उन्हें, और उनसे ही उनका नाम लिख करके, उनका पता लिख करके, उनकी विधानसभा लिख करके पोस्ट करवाया जाएगा, और मुख्यमंत्री जी के घर आवास में ही पहुँचेगा। वादा किया था, युवाओं से वादा किया था, वो कब पूरा करेगी। तो यूथ कांग्रेस दिशाहीन सरकार को दिशा दिखाने के लिए और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, और आने वाले समय में ये जो उनने घोषणाएं की थी, जब तक जनता तक नहीं पहुंचेगी तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुगण, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल जी, हमारे लोकसभा की कोऑर्डिनेटर रही डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, पीटी पटेल जी, अमित कोल जी, अमिताभ तिवारी जी, रामजस प्रजापति जी, और सभी सम्मानित पत्रकार बंधुगण। जैसा कि हम सभी का इस समय अभियान यूथ कांग्रेस की तरफ से क्या हुआ 13 वादा। 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई घोषणाएं की गई, और उन घोषणाओं को अब तक पूरी तरह से विराम भी लगा दिया गया है, ना उस पर कोई चर्चा की गई, ना लोगों को लाभ जनता के लिए काम किया गया। उन्हीं घोषणाओं को याद दिलाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के मार्गदर्शन में और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मितेंद्र दर्शन यादव जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस द्वारा क्या हुआ 13 वादा अभियान को लेकर पोस्ट कार्ड भरवाने का काम युवाओं के बीच में जाकर किया जा रहा है। तो इसमें जो कार्यक्रम हम लोग का है वो चरणों में है, जिसमें कई ऐसी जो बातें आई भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो चुनाव के समय घोषणाएं की गई थी कि आने वाले समय में 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा,
साथ ही साथ प्रत्येक परिवार के हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और महिलाओं को पक्के आवास देने का जो वादा किया गया था, गेहूं का और धान का समर्थन मूल्य को लेकर जो वादा किया गया था, नर्सिंग घोटाले में इन्वॉल्व लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और जल जीवन मिशन के दौरान जो घोटाले हुए उसको लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सभी उजागर जनता के बीच में जा रहे हैं और युवाओं से भी संपर्क कर रहे हैं, जिसमें क्या हुआ 13 वादा सरकार को याद दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसी के तारतम्य में अभी हमारा 2 से 3 तक सत्याग्रह आंदोलन भोपाल में है। फिर उसके बाद हर जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय क्या हुआ 13 वादा अभियान के तहत युवाओं से पोस्ट कार्ड भरवाने का काम किया जाएगा और आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।